नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही खास आध्यात्मिक स्रोत है। जी नमस्कार। ये 10 नवंबर 2025 की बाप दादा मधुबन की मुरली का एक अंश है। देखने में तो ये एक नियमित संदेश जैसा लगता है, पर इसमें ना कुछ गहरे मुद्दे हैं। हाँ, जैसे कि आध्यात्मिक सेवा और आंतरिक शुद्धि, मतलब खुद को भीतर से साफ करना। बिल्कुल, और मिलकर काम करने की ताकत यानी एकता, और सबसे जरूरी परमात्मा को याद करना। जी, खासकर इन जिसे मुरली में विशेष समय कहा गया है उसमें। तो आज हमारा मकसद है कि इस मुरली के जो मुख्य संदेश हैं उनको थोड़ा खोल कर समझें, उनके गहरे अर्थ तक पहुंचे। हाँ, देखते हैं कि आज के समय के लिए इसमें क्या मार्गदर्शन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है सेवा। पर यह कोई आम सेवा की बात नहीं हो रही। कहा गया है कि तन मन धन से, या जिसे मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। हाँ, उससे ऐसी सेवा करनी है जिसका असर, सोचिए, अभी नहीं बल्कि भविष्य के पूरे 21 जन्मों तक रहे। इसी को वो सच्ची दौलत या कमाई कह रहे हैं। मुरली के शब्दों में यही ओना है। ये ओना शब्द, इसका मतलब सिर्फ कमाई है या कुछ और गहरा? मुझे लगता है ये सिर्फ पैसे वाली कमाई नहीं है, ये शायद एक तरह की आध्यात्मिक पूंजी जमा करने जैसा है। अच्छा, आध्यात्मिक पूंजी? बिल्कुल। और यहाँ सेवा का मतलब भी सिर्फ बाहर जाकर कुछ करना या जैसे नए सेंटर खोलना ही नहीं है। हाँ। इसका दायरा बहुत गहरा है। इसमें शामिल है दूसरों को ज्ञान देना, उन्हें परमात्मा, जिन्हें यहाँ बाप कहा गया है, उनका सही परिचय देना। अच्छा। और उन्हें पवित्रता के रास्ते पर चलने में मदद करना। मुरली में तो ये भी कहा है कि खुद से पूछो, क्या हम कुछ करते हैं? क्या हम किसी को ज्ञान देते हैं? सारा दिन ये विचार चलने चाहिए। ओहो, तो ये एक तरह की सेल्फ चेकिंग है कि हमारी एनर्जी सही जगह लग भी रही है या नहीं। बिल्कुल। और इस सेवा की गाड़ी को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज बताई है वो है आपसी एकता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि किसी भी तरह की खिटखेट, मतलब आपसी मनमुटाव या झगड़ा नहीं होना चाहिए। सही बात है। अगर आपस में ही नहीं बनेगी तो सेवा का विस्तार कैसे होगा? और मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि इसकी तुलना उन सन्यासियों से की गई है। कौन से सन्यासी? जो घर के घमसान, मतलब रोज के झगड़ों से तंग आकर शांति की तलाश में निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो इशारा ये है कि अगर आध्यात्मिक रास्ते पर भी वही घमसान चलता रहा तो फिर फर्क क्या रहा? हाँ, ये तुलना तो बहुत सटीक बैठती है। और इसी एकता को मजबूत करने के लिए संगठन बनाने की बात कही है। संगठन? हाँ, और एक दूसरे के मददगार बनने की। मुरली का निर्देश है आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो। और यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत भी समझाया है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हाँ, ये तो सुना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बस हाथ फैलाकर मदद मांग ली। तो फिर पहले बच्चों को खुद हिम्मत करनी होगी, आपस में एक दूसरे का सहारा बनना होगा, एक संगठन बनाना होगा। अच्छा, पहले अपना कदम। हाँ, जब ये कदम उठाया जाता है तब परमात्मा की मदद मिलती है। ये एक तरह से है कि भगवान की मदद कर्म के बाद आती है। समझ गया। इसमें वो सिंधी कहावत का भी जिक्र है, बस्त 12। हाँ, बथो 12, यानी 1 और 1 11 नहीं 12 हो जाते हैं। मतलब जब दो लोग भी मिलकर सलाह करते हैं तो ज्यादा बेहतर नतीजा निकलता है। बिल्कुल। तो संगठन की शक्ति, टीम वर्क पर काफी जोर है, खासकर जब बड़े काम करने हो, जैसे कोई सेवा केंद्र खोलना हो। हाँ, कहा है कि सीधे बाप से मदद मांगने से पहले आपस में सलाह मशवरा करो, कमेटी बनाओ, देखो कौन क्या सहयोग कर सकता है, ये सब तय करो। ये तरीका प्रैक्टिकल भी है और एकता को मजबूत भी करता है। तो ये तो हुआ सेवा और एकता का पहलू, लेकिन मुझे लगता है स्रोत का जो दिल है वो शायद किसी और चीज में धड़कता है, जिस पर सबसे ज्यादा जोर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो है याद। परमात्मा यानी बाप की याद। हाँ। इसे स्रोत का सबसे मुख्य, सबसे जरूरी निर्देश कहा जा सकता है। ये याद, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं लगती। स्रोत इसे आत्मा को पवित्र करने और जन्म जन्मांतर के बोझ, जिन्हें विकर्म कहा गया है, मतलब गलत कर्मों के प्रभाव, उनको खत्म करने का एकमात्र तरीका बताता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ याद करने से इतनी गहरी शुद्धि हो सकती है। हाँ, ये कैसे काम करता होगा, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है। और इस याद के केंद्र में कौन है? स्रोत परमात्मा की कई भूमिकाएं बताता है। पतित पावन, यानी गिरे हुओं को उठाने वाला, पवित्र बनाने वाला। हाँ, ज्ञान सागर, ज्ञान का स्रोत। लिबरेटर, यानी बंधन से छुड़ाने वाला,
गाइड मतलब रास्ता दिखाने वाला। और सर्व का सद्गति दाता, सबको ऊंची मंजिल तक ले जाने वाला। जी, और इस सच्चे योग यानी असली कनेक्शन की तुलना हठ योग से की गई है। अच्छा। स्रोत कहता है कि कई हठ योगी सन्यासी तो इस परमपिता परमात्मा को जानते ही नहीं, जिनसे ये सच्चा ज्ञान और योग मिलता है। ओह, इसे राजयोग कहा गया है, जिसे स्वयं परमात्मा आकर सिखाते हैं। ये ज्ञान पर आधारित ध्यान है, सिर्फ शारीरिक आसन नहीं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। स्रोत खुद ये चुनौती मानता है। हाँ, लोग कहते भी हैं, बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मन है कि भटकता है, पुराने संस्कार खींचते हैं। बिल्कुल, संकल्प तो आएंगे ही। इसीलिए कहा है कि भाई बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पर बहुत बल है। चेतावनी भी दी है कि अगर इसमें ढील दी तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक पक्का इरादा, एक संकल्पबद्ध कोशिश लगता है। और इस याद की जरूरत पर जो एक अर्जेंसी, एक तात्कालिकता का भाव दिया है, वो ध्यान खींचता है। जैसे वाक्य मौत सामने खड़ा है, बाप रे। और एक बहुत गंभीर चेतावनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका क्या मतलब हुआ? क्या संकट के समय काम करना बंद कर देती है। ओह। वे सही गलत का फर्क नहीं कर पाते, शायद इसलिए क्योंकि वो जो आंतरिक स्थिरता होती है ना, हाँ। या ईश्वरीय कनेक्शन, उसके बिना बाहरी उथल पुथल में बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है। लॉजिकल लगता है। इसीलिए लगातार अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को परमात्मा की तरफ लगाने का आह्वान है। ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है या इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस भी हो सकता है? हो सकता है। कैसे शांति और स्थिरता खोने पर हमारी डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है, ये तो हम देखते ही हैं। क्या? तो याद और सेवा के साथ साथ एक तीसरा पिलर भी है जिस पर ये पूरी इमारत टिकी लगती है। वो है पवित्रता और दैवीय गुण। बिल्कुल। लक्ष्य साफ बताया है, 5 विकारों वाली आसुरी मत से निकलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, इन इंसानी कमजोरियों के असर से निकलकर ईश्वरीय मत यानी दैवीय मार्गदर्शन पर चलना है। सरल शब्दों में कहें तो तमो प्रधान यानी जड़ता और अंधकार की स्थिति से सतो प्रधान यानी पवित्रता और प्रकाश की स्थिति की ओर बढ़ना, जैसे गंदे पानी को साफ करना। इसमें कुछ खास बातों पर भी जोर है, जैसे आपस में प्यार तो बहुत हो, लेकिन बुद्धि का योग मतलब मेंटल अटैचमेंट किसी भी देहधारी से ना हो। किसी से भी नहीं, भाई बहन से भी नहीं। हाँ, यहां तक कहा गया है सारा फोकस, सारा लगाव सिर्फ एक निराकार परमात्मा से हो। ये एक बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, खासकर आज की दुनिया में। बिल्कुल। और कर्म इंद्रियों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा है, क्योंकि वो आसानी से धोखा दे सकती हैं। हाँ, वे गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। इसके लिए स्रोत में एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी गई है। क्या? शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। वाह, इसका क्या मतलब है? भाव ये है कि ये ज्ञान इतना शुद्ध और शक्तिशाली है, जैसे शेरनी का दूध, कि इसे धारण करने के लिए हमारा मन और बुद्धि रूपी बर्तन भी सोने जैसा शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, यानी अगर बर्तन में खोट है, अपवित्रता है, तो ये दिव्य ज्ञान उसमें टिक नहीं पाएगा या उसका पूरा असर नहीं होगा। ये पवित्रता की अहमियत को बताता है। ये बहुत गहरा है। सोने का बर्तन। तो ये सब बातें, सेवा, याद, पवित्रता, ये किस बड़े कॉन्टेक्स्ट में फिट होती हैं? स्रोत यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लाता है, ड्रामा चक्र का। हाँ, ड्रामा चक्र यानी सृष्टि का अनादि नाटक। अनादि नाटक। हाँ। ये चक्र युग मतलब गोल्डन एज से शुरू होता है, फिर त्रेता द्वापर से गुजरता हुआ कलियुग यानी आयरन एज में आता है, और फिर हूबहू खुद को दोहराता है, जैसे कोई फिल्म बार बार चलती है। और परमात्मा या बाप इस चक्र के अंत में आते हैं, जब दुनिया पूरी तरह पुरानी और पतित हो जाती है, उसे फिर से नया पावन बनाने के लिए। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये सवाल पूछना ही बेकार है कि भगवान ने ये खेल क्यों रचा। हाँ, कहा है, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, तो इसे बस एक बने बनाए अनंत काल से चले आ रहे नाटक की तरह स्वीकार करना है। बिल्कुल। इसमें कर्तापन का भाव नहीं, बल्कि शायद साक्षी होकर देखने का भाव छिपा है। और परमात्मा के इस दुनिया में आने का तरीका भी कोई बहुत चमत्कारिक नहीं बताया गया है। नहीं, बल्कि बहुत साधारण बताया है। वे किसी दिव्य प्रकाश या भव्य रूप में नहीं आते। तो फिर कैसे? बल्कि एक साधारण वृद्ध मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं
और वो भी वानप्रस्थ अवस्था में। ये दिलचस्प है। ये वही उम्र है जब दुनिया में लोग आमतौर पर सांसारिक जिम्मेदारियों से हटकर ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। हाँ। और उनका मिशन क्या है? स्रोत कहता है कि वे निधनी के यानी जो खुद को असहाय, अनाथ या शक्तिहीन महसूस करते हैं। अच्छा। उन्हें ज्ञान और याद की शक्ति से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का धन का यानी मालिक या संपन्न बनाते हैं। वाह, ये बदलाव बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से आता है। मुरली में ये भी है कि पहले हम भी खुद को तुच्छ बुद्धि, निधन के समझते थे, लेकिन बाप का परिचय मिलने से विश्व का मालिक बनने का एक आत्मिक नशा चढ़ता है। ये सब तो बहुत गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत है, लेकिन स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल जमीनी मार्गदर्शन भी देता है ना? हाँ, ये पहलू भी महत्वपूर्ण है। जैसे सेवा करते समय विरोध आ सकता है, लोग बुरा भला कह सकते हैं, यहाँ तक कि मुरली में लिखा है गाली दें। हाँ, लेकिन हिदायत है कि परवाह नहीं करनी, अपना काम जारी रखना है। और अगर कहीं शादी ब्याह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में जाना पड़े तो मना नहीं करना। तो क्या करना है? बल्कि कहा गया है जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो। मतलब हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखो, ज्ञान देने का, कल्याण करने का। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। जीवन शैली पर भी कुछ सुझाव है? हाँ, खर्चे कम करने को कहा गया है, खर्चा आदि कम कर लो। अच्छा। सादगी अपनाने पर जोर है। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसमें ये एक अलग ही नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है पेट पालने के लिए आखिर चाहिए क्या? बस थोड़ा सा आटा। मतलब बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना। जी। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? मुख्य सूत्र क्या है इस मुरली के? अगर सार निकालें तो मुझे लगता है 3-4 मुख्य बातें दिखती हैं। पहली, निस्वार्थ सेवा जो एकता पर आधारित हो और जिसका पुण्य सिर्फ अभी नहीं बल्कि जन्मों तक चले। ठीक है। दूसरी, परमात्मा की निरंतर याद जो आंतरिक शुद्धि, विकर्मों के विनाश और मुश्किल समय में बुद्धि को स्थिर रखने का आधार है। ओके। तीसरी, पवित्रता और दैवीय गुणों को धारण करना, यानी 5 विकारों की आसुरी मत को छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलना और सतो प्रधान बनना। और चौथी, इस पूरी यात्रा को सृष्टि के अनादि ड्रामा चक्र के संदर्भ में समझना। ये बहुत स्पष्ट सार है। स्रोत के अंत में जो वरदान, स्लोगन और अभ्यास के इशारे दिए गए वो भी काफी सोचने लायक है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वरदान में लक्ष्य और लक्षण के बीच संतुलन साधने की कला में महारत हासिल करने की बात है। लक्ष्य और लक्षण मतलब लक्ष्य तो ऊंचा है, बाप समान बनना, विश्व कल्याणकारी बनना, लेकिन क्या हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में, हमारे चेहरे पर, हमारे कर्मों में वो लक्षण झलकते हैं? सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे अपने स्वरूप में लाना है। अच्छा, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी दिखने चाहिए। हाँ, इसी बैलेंस को साधना ही चढ़ती कला यानी आध्यात्मिक प्रगति की निशानी बताया गया है। ये लक्ष्य और लक्षण का तालमेल, ये वाकई प्रैक्टिकल आध्यात्मिकता की कुंजी लगती है। सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीवन में उतारना। बिल्कुल। और फिर वो अशरीरी या विदेही स्थिति के अभ्यास का इशारा। हाँ, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस दुनिया में रहते हुए, शरीर में काम करते हुए भी मन से डिटैच्ड रहना। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अभ्यास इतना पक्का हो कि जहां चाहें 1 सेकंड से भी कम समय में अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सके। कहाँ एकाग्र करना है? चाहे वो आत्मिक स्वरूप हो, परमधाम हो या सेवा का क्षेत्र, इसे पास विद ऑनर होने के लिए यानी ऊंची अवस्था पाने के लिए जरूरी बताया गया है। ये विचार कि हम अपनी चेतना को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली साधना है। सच में। इस तरह के आध्यात्मिक स्रोतों में गहराई से उतरने पर रोजमर्रा की भागदौड़ से परे जीवन के बड़े मकसद और उसे पाने के रास्ते पर सोचने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल। आज की ये चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।